ओम श्री साईनाथाय नमः। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। गुरु पूर्णिमा जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा में क्या क्या लगता है, कैसे अपने मालिक को, कैसे अपने गुरु को खुश करना है, इस बात में उलझे रहते हैं हम कि कैसे करना है, क्या करना है। कहीं हमारे गुरु नाराज़ ना हो जाएं, कहीं हमारे भगवान नाराज़ ना हो जाएं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो इसके लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी भक्तों के लिए, साईं भक्तों के लिए, और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने गुरु में श्रद्धा रखता है। तो आइए, सबसे पहले गुरु वो होता है जो हमें सच्चे मार्ग की तरफ, अच्छाई की तरफ लेकर के जाता है। गुरु वो होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा। सिखाने वाला हर व्यक्ति हमारा गुरु ही होता है। हमारी माँ जिसने बचपन से लेकर आज तक हमें संभाला, अच्छी शिक्षा दी, जिनकी शिक्षा से आज हम 4 लोगों के सामने बैठने के काबिल हैं, वो हमारी माँ, हमारा गुरु। तो तहे दिल से अपने गुरु को नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा की पूजा करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, मालिक को सब स्वीकार है। तो आइए बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर हमें अपने बाबा, अपने देवा की आराधना कैसे करनी है, उनको कैसे मनाना है। आइए जानते हैं। भगवान की प्राप्ति का मार्ग गुरु के बताए मार्ग से ही संभव होता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं और सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वजह से गुरुओं के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा जब आती है तो एक अलग सा उत्साह होता है हमारे गुरु के लिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो आइए सबसे सरल तरीके से हम बात करते हैं। मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगी नहीं, एक सबसे आसान तरीका बताऊंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि भगवान आपके भाव देखेंगे, आपके पास कितना है ये, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों की बातों में आओगे तो एक कुछ बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा। और जहाँ तक कि मैं खुद का अपना अनुभव बताऊं तो जब मुझे कुछ पता नहीं होता था ना, तो लोग बहका देते थे। वो कभी ये नहीं बताते कि आपको वाकई क्या करना चाहिए। पता नहीं लोगों की सोच में ऐसा भी होता है कि कहीं ये हमसे अच्छा ना कर ले, कहीं इसके घर में भगवान ना आ जाए। तो जब मुझे नहीं पता था तो लोग मेरे साथ ऐसा भी करते थे। तो मैं उस वक्त से आज बाहर आकर मुझे खुद एहसास होता है कि हाँ, मेरे बाबा मुझसे क्या चाहते हैं। तो आपको भी होगा, बस आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साईं खुद आपको किसी न किसी रूप में आकर के समझा जाएंगे। तो आइए मैं बात करती हूँ, जो मैं करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम डेली सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं। कुछ लोग काकड़ आरती भी करते होंगे और कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। तो इसमें मन छोटा करने वाली कोई बात नहीं है कि हम काकड़ आरती नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बाबा वैसे ही पसंद करते हैं। और अगर कर लेते हैं तो वो तो और अच्छी बात है। तो अगर नहीं करते हैं तो गुरु पूर्णिमा को कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी उठकर बाबा की काकड़ आरती कीजिए। सुबह की शुरुआत साईनाथ के साथ। सबसे पहले उठना, बाबा को देखना और उनसे कहना कि मालिक, मैं आपको देखते हुए आपके नाम से आज दिन शुरू करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता आपकी पूजा कैसे करनी है, आपका पाठ कैसे करना है, कैसे आपको स्नान कराना है, क्या करना है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो करना है आपको करना है, आप खुद करवाइएगा मुझसे, और मुझसे कोई गलती ना हो ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। आज के दिन मैं किसी का दिल ना दुखाऊं ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सुबह उठकर, और हो सके तो 1-2 दिन पहले अपने घर को पूरा अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी माता खुद भागी भागी आती हैं जहाँ पर सफाई होती है, साफ़ सफाई होनी चाहिए ना। तो वो तो आप डेली करते होंगे, थोड़ा और ज़्यादा कर लीजिएगा, डीप क्लीन मतलब अच्छे से कर लीजिएगा उस दिन ना। तो 2 दिन पहले आप सफाई कर लें। सुबह उठिए, आप नहा धोकर बाबा के पास बैठ जाइए।
बाबा को स्नान कराना है। और कई बार क्या होता है, हमारी ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम बहुत ज़्यादा कर पाएँ। तो आपके पास जितना है ना, आप उतने में मालिक को मनाने की कोशिश करो। आपको क्या करना है, सुबह उठना है। बाबा के अब बहुत सारे लोग नए नए वस्त्र लाएंगे, जिनके पास जितना है वो उतना करेंगे। अगर हमारे पास नहीं है तो हम इतने काबिल हैं कि बाबा के लिए खुद भी वस्त्र बना सकते हैं, अगर चाहें तो अगर नहीं है तो आप खुद बनाइए, और नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका भाव है। आप बाबा के लिए नए वस्त्र लाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, स्नान कराइए। उस दिन हो सके तो गंगा जल, शहद, दूध, इन सब चीज़ों से आप स्नान कराइए बाबा को। ठीक है, उस स्नान कराने के बाद वो जो जल होगा वो या तो आप पौधों में डाल दीजिए और थोड़े से अपने घर पे छींटे दे दीजिएगा, मालिक अच्छा करेंगे। उसके बाद बाबा को विराजमान कीजिए, चंदन लगाइए, बाबा को फूल अर्पित कीजिए और बाबा को अपने मंदिर में विराजमान कर दीजिए स्नान कराने के बाद। उसके बाद आपको जो अच्छा बनाना आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो कि मुझे आज बाबा को ये खिलाना है, अपनी इच्छा अनुसार वो बनाइए और बाबा को उसका भोग लगाइए। बाबा बहुत रुचि से खाएंगे। और एक दिन पहले बाबा को ज़रूर बुलाइएगा कि साईनाथ, कल गुरु पूर्णिमा है, हमारे घर आना है। आपको किस रूप में आना है, कैसे आना है, ये हम नहीं जानते। हमने तो बस आपको इनवाइट किया, अब आपको कैसे आना है ये आप पर निर्भर करता है। और विश्वास कीजिएगा, आप जब इतने भाव से उनको बुलाएंगे, उनके लिए भोग बनाएंगे ना, बाबा से रहा नहीं जाएगा, वो दौड़े दौड़े आएंगे। तो अब हमने क्या कर लिया, जो आपको बनाना आता है वो आपने बनाया और बाबा को भोग लगा दिया। और सबसे पहले, मैं बीच में भूल जा रही हूँ, आप समझ जाइएगा, तोरण, जैसे मैंने हर बार आपको कहा है, तोरण आम के पत्ते और जो फूलों से बनाई जाती है उसको अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिएगा। सुबह 4 या 5 बजे तक लगा दीजिएगा, गुरु पूर्णिमा के दिन। ठीक है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको तोरण बनाकर अपने मुख्य द्वार पर, जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर आपको लगा देनी है। आम के पत्तों की और गेंदे के जो फूल होते हैं ना, उनकी तोरण आपको बनाकर लगा देनी है। तो ये तो हो गया, और बाबा का स्नान भी हो गया, बाबा को भोग भी लग गया। अब आप उस दिन जैसे कि श्री साईं सच्चरित्र तो महापारायण ज़रूर होगा उस दिन, आप वो पढ़िए और जो अपने डेली चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़िए बिल्कुल श्रद्धा से। साईं चालीसा पढ़िए, साईं बावनी पढ़िए, साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़िए। और नहीं है वक्त ना, तो 11 वचन पढ़कर निकल जाना किसी भी काम को, आपका काम नहीं रुकेगा कभी। ठीक है, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। 11 वचन ज़रूर पढ़िएगा, और वक्त हो तो इन सब चीज़ों का पाठ कीजिएगा। उस दिन थोड़ा सा कष्ट उठाकर जल्दी उठ जाइएगा, आपका समय जो है वो बच जाएगा और हर चीज़ हो जाएगी। और कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भूखा कोई इंसान ही होता है, भूखे जानवर भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं। तो इसलिए उस दिन किसी एक भूखे को भी ज़रूर खिलाइएगा। बाबा तो वैसे ज़रूर आएंगे किसी न किसी रूप में, लेकिन किसी एक भूखे को ज़रूर खिलाइएगा। अगर हमारे पास है तो हम अन्नदान करेंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम कुत्तों को खिला देंगे, जानवरों को जो भी है, गाय को जो भी है, मतलब हम खिला देंगे। हमारे हाथों से उस दिन दान होना ज़रूरी है, चाहे वो एक को हो या फिर 100 लोगों को। हमारी जितनी शक्ति है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, बार बार कह रही हूँ कि ज़्यादा किसी को देखकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितना मालिक ने दिया है हम उतने में करेंगे और उतने में हमारे बाबा हमसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको। और उस दिन हो सके तो 11 या फिर 9 जितने दीपक आप घर में लगाते हैं वो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि रोशनी मालिक को पसंद है। और तुलसी के पौधे में भी जो हो सकता है आप पूजा करते हैं या डेली वो कीजिए, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन किया था कि तुलसी के पौधे में ज़रूर, तुलसी तो मुख्य है ना। आप बाबा के पास रख सकते हैं, जैसा भी आपका है, मतलब आपको अपनी श्रद्धा से पूजा करनी है। जैसे मुझे जो याद आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आपको जैसे करनी है, अगर आपके घर पे कुछ अलग होता है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, बाकी मैं इसका व्लॉग ज़रूर दूंगी आपको, लेकिन हो सकता है व्लॉग आपको बाद में मिले, तो इसलिए मैं आपको पहले ही अपनी सारी जो हमें करना है गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर मैं कुछ बताना आपको भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और वो मैं कमेंट्स आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है,
तो हमने भोग भी लगा लिया, बाबा को स्नान भी करा दिया, तोरण भी बांध दी, अन्नदान भी कर दिया। अब शाम को आप दीपक भी लगा दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा और क्या होता है। हो गई बाबा की पूजा। साईं सच्चरित्र ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ की कि उस दिन साईं सच्चरित्र का पाठ आप ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग सप्ताह पारायण कर रहे हैं वो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो ज़रूर कीजिएगा। और आपका जो दिल कहता है वो आप कर सकते हैं। और हो सके तो अगर आपके नज़दीक में साईं मंदिर हो तो वहाँ जाकर बाबा के दर्शन ज़रूर करना। अगर नहीं है मंदिर तो मन ही मंदिर है, ठीक है। आपके घर पे ही बाबा बैठे हैं, उनके ही दर्शन कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि मालिक मुझे जितना आता था मैंने उतना कर दिया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बाबा माफ़ करना। जैसे आप सभी पर प्रसन्न होते हो, उन पर दया करते हो, उन पर कृपा करते हो, उनको इतना सब कुछ देते हो, ऐसे मुझ पर भी प्रसन्न होना, मुझ पर भी अपनी दया करना और मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ कर सकूं, लोगों को खुश कर सकूं। कभी मेरे पास आए कभी वो निराश होकर ना जाए, हमेशा खिलखिलाता हुआ ही वापस जाए। इतना रहम करना और हमारे पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा से बैठकर 2-4 बातें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आपको बताने में तो मुझे भी माफ़ कीजिएगा। अगर फिर भी मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम। साईं आप सबका भला करे। और गुरु पूर्णिमा की आपको अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत खुशी का दिन है और बहुत अच्छे से मनानी है हमें। मेरे साथ भी मनाओगे ना? मिलते हैं फिर गुरु पूर्णिमा के दिन। ओम साई राम, जय जय साई राम।